सो हे गाइस, दिस इज प्रीति। वेलकम टू माय चैनल रीजनिंग शॉप। तो गाइस एस्टेट 2023 रीजनिंग का सिलेबस मैं आप सबके साथ यहाँ पर शेयर करने जा रही हूँ। रीजनिंग के बस आपको यही वाले टॉपिक्स पढ़ने हैं जो मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगी, और आप जो है अपनी एस्टेट 2023 का रीजनिंग का सेक्शन जो है आप सब पास कर जाओगे। देखिए, जब आपने रीजनिंग का सिलेबस तो देखा ही होगा, उसके बीच में जो तरीका लिखा हुआ था बहुत ही मुश्किल तरीका था। जो जितने भी चैप्टर्स थे उनके काफ़ी टफ टफ से नेम थे, तो उनको मैंने इजी वे में जो है लिख दिया है। उसको अच्छे से देख लो। किसी को ना समझ में आ रही हो तो इस वीडियो के अंदर आप सबको क्लियरली पता चल जाएगा कि आपको रीजनिंग में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि पढ़ने हैं। ठीक है, तो गाइज जैसा कि मैंने कहा था कि कुछ ऐसे प्रायोरिटी टॉपिक्स हैं जो कि आप सबको करने जरूरी हैं, क्योंकि बोर्ड उसको बिल्कुल भी कैंसिल नहीं कर सकता। तो देखिए, सबसे पहला टॉपिक यहाँ पर लिखा है ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध। ये आपको पढ़ना है। अगर आप सिलेबस देखोगे तो उसके बीच में लिखा हुआ है रिलेशनशिप कंसेप्ट। उसके बाद नेक्स्ट है गाइज एनालॉजी। एनालॉजी गाइज मीन सदृश्यता। इसके बीच में आपको पता चल ही गया होगा, इसमें क्वेश्चन ऐसे है जैसे 5 का रिलेशन 25 से है तो 6 का किसके साथ होगा, ये आपको समानता निकालनी है। तो वहाँ लिखा है एनालॉजी सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस, इसका एक ही मीनिंग है। उसके बाद है गाइज ओड वन आउट। वहाँ पर ओड वन आउट नहीं लिखा, वहाँ पर गाइज लिखा है आपका क्लासिफिकेशन, और मैंने इसको इजी लैंग्वेज में लिख दिया है ओड वन आउट मतलब समान छांटना। 4 ऑप्शन दिए हैं, 3 डिफरेंट है, एक सबसे अलग है, वो आपको सर्च करना है, वहीं आपका ओड वन आउट होगा। ठीक है, उसके बाद है गाइज डाइस एंड क्यूब, जिसको इन्होंने लिखा है स्पेस विजुअलाइजेशन। तो वहाँ पर गाइज आप डाइस एंड क्यूब का टॉपिक कीजिएगा। ठीक है, जिसके बीच में जो लूडो का डाइस होता है, घन होता है कि एक क्यूब होता है उसको कई सारे छोटे छोटे क्यूब्स में काटा जाता है, वो वाले क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, उसके बाद है गाइज नंबर सीरीज। नंबर सीरीज जैसे कि पहले 2 आ गया, फिर 5 आ गया, फिर 10 आ गया, फिर 13 क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे आपको बताना है। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स आपको करने हैं। वहां पर आपको लिखा हुआ मिलेगा सिमेंटिक सीरीज, तो सिमेंटिक नंबर सीरीज या सिंबलिक सीरीज एक ही बात है। ठीक है, नेक्स्ट है गाइज आपकी अल्फाबेटिकल सीरीज। अल्फाबेटिकल सीरीज भी वही सीरीज ही है, सिमेंटिक सीरीज है। ठीक है, उसके बाद है आपका मिसिंग नंबर। अगर आप वहाँ सिलेबस में देख लोगे तो वहाँ पर आपको लिखा हुआ मिलेगा प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और एनालिसिस। ठीक है, उसका मतलब गाइज मिसिंग नंबर ही है। उसके बाद है गाइज आपका नेक्स्ट डिसीजन मेकिंग, जिसको हिंदी में कहा जाता है निर्णय लेना। वहाँ पर आपको सिलेबस में जजमेंट और डिसीजन मेकिंग एक साथ लिखा हुआ मिलेगा। उसके बाद है आपकी फिगर काउंटिंग, जिसको वो विजुअल मेमोरी कह रहे हैं। ठीक है, ओरिएंटेशन कह रहे हैं। ठीक है, फिगर काउंटिंग है मतलब जिसमें आकृतियों की गिनती की जाती है। जैसे कि ये ट्रायंगल है तो इसके बीच में मैंने कुछ ट्रायंगल्स बना दिए, तो कितने टोटल ट्रायंगल हैं, इस टाइप के क्वेश्चन। उसके बाद है गाइस सिलोजिज्म्स मतलब न्याय संगत, जिसमें ऑल कैट्स आर रैट्स वाले क्वेश्चन होते हैं। सारे कैट बैट हैं, सारे मैट रैट हैं, वो वाले क्वेश्चन करने हैं। तो गाइज ये सारे प्रायोरिटी चैप्टर्स है। कोडिंग डिकोडिंग इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये भी आपको करना है। ठीक है, उसके बाद है गाइज आपका स्टेटमेंट एजम्पशन कंक्लूजन, कथन पूर्व पूर्व धारणा और निष्कर्ष वाला टॉपिक। ठीक है, ये भी गाइज आपको करना है, जिसके बीच में जैसे कि एक कथन दिया है, उसका नीचे आपको रिजल्ट देखना है कि वो कितने सही हैं और कितने गलत हैं। ठीक है, ये अगर मैं आप सभी को कहूँ तो भैया थ्योरिकल पार्ट है। वहाँ पर आप पढ़ोगे ना सिलेबस में, तो आपको स्टेटमेंट एजम्पशन लिखा हुआ मिलेगा, साथ में गाइज आपको वहाँ ड्राइंग इन्फ्रेंस लिखा हुआ मिलेगा। तो ये वही टॉपिक्स हैं। उसके बाद है गाइज वाटर मिरर इमेज, जिसको स्पेस ओरिएंटेशन कहते हैं। ठीक है, तो दर्पण जल प्रतिबिंब नाम का एक टॉपिक है, ये भी आप देख सकते हैं, जिसका मीनिंग मैंने आपको बता दी। उसके बाद वेन डायग्राम वहाँ पर दिया है, लिखा है। उसके बाद पेपर कटिंग फोल्डिंग वाला एक जो है चैप्टर है, जिसमें वहाँ पर पंच होल्ड और पेपर फोल्डिंग कटिंग ऐसा कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये वही टॉपिक्स हैं। ओके, तो भाई इस बार का जो सिलेबस है वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, मैं आप सबको बताना जा रही हूँ। उसके बाद है गाइस फिगुरल क्लासिफिकेशन। फिगुरल क्लासिफिकेशन है गाइस आकृति असमान छांटना। ठीक है, जिसके बीच में से जैसे कि आपका ओड वन आउट है ना, जैसे नंबर वाला ओड वन आउट है, 4 ऑप्शन एक डिफरेंट, इसमें 4 फिगर्स दी होंगी कि एक ट्रायंगल दे दिया, एक सर्किल, फिर ट्रायंगल, या ये पंचभुज दे दिया, षटकोण दे दिया, कुछ भी उसमें से एक छांट रहा है। ठीक है, वो वाला है। उसके बाद है गाइस आपका फिगुरल एनालॉजी। फिगुरल एनालॉजी जैसे एनालॉजी नॉर्मल होता है, 5 से 25 बनाया तो किससे क्या बनाएंगे, इसमें है कि ट्रायंगल से सर्किल बनाया तो सर्किल से क्या बनाएंगे, इस टाइप के क्वेश्चन हो गए। ठीक है, उसके बाद है वर्ड बिल्डिंग। इसमें गाइस क्या होगा, जैसे कि अंग्रेजी वर्णमाला में 9वें से बाएं के 10वां दायां कौन सा होगा, उस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, जिसके बीच में हमारा डिक्शनरी वगैरह भी आता है, वो सारा कुछ करना है। ठीक है, उसके बाद अगर ये सबका ट्रेंड मैट्रिक्स, ये स्पेशल टॉपिक है, ये मैं आप सबको अच्छे से करा दूंगी। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना, करा दूंगी। उसके बाद है गाइस न्यूमेरिकल ऑपरेशन। न्यूमेरिकल ऑपरेशन में गाइस बोर्ड मास वाले क्वेश्चन है कि पी का मतलब है डिवाइड, क्यू का मतलब प्लस, तो ऐसे आपको नंबर दिए होंगे, उसमें बोर्ड मास मेथड के अकॉर्डिंग पुट करना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज एड्रेस मैचिंग। एड्रेस मैचिंग में क्या होगा, जैसे कि कोई 4 एड्रेस 4 घरों के आपको दिए हैं, जिसमें से किसी के बीच में भी कोई एड्रेस गलत हो सकता है या किसी भी कोई स्पेलिंग गलत हो सकती है, तो वो 4 ऑप्शन दिए होंगे, उसके बीच में से आपको सिलेक्ट करना है। वो होता है गाइज एड्रेस मैचिंग, आपको बता दूंगी। उसके बाद रोल नंबर्स, कैपिटल लेटर्स, कोडिंग, कोडिंग पूरा लिख दिया कोडिंग। इसमें गाइज क्या होगा, ये भी कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट है कि ऊपर जैसे कि ए का मतलब जो है वो सी लिखा है, बी का मतलब डी लिखा है, तो ऐसे ही आपको एक क्वेश्चन करेंगे कि सी डी ए का मतलब क्या है। तो आपको पता है कि सी का मतलब ए है तो आप ए लगा दोगे, बी का मतलब डी है तो डी लगा दोगे, इस तरीके से क्वेश्चन होंगे, ठीक है। उसके बाद है गाइस इमोशनल एंड सोशल इंटेलिजेंस। जैसे कि मान लो आपका किसी दिन पेपर है और आपके घर में कोई बीमार हो जाता है या कोई भी दिक्कत हो जाती है, तो उस टाइम आप क्या डिसीजन लेंगे, सोशल और इमोशनल, सोशल भी और इमोशनली भी, ठीक है। क्या डिसीजन लेंगे, मतलब आपको क्या करना चाहिए और उस टाइम क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये है गाइज इमोशनल एंड सोशल इंटेलिजेंस, ये भी एक डिफरेंट टॉपिक है, एक नया टॉपिक है, ठीक है। उसके बाद है गाइज फिगर एंड कंप्लीशन, जिसके बीच में एक आकृति आपको दी होगी, इसके बीच में कोई पार्ट मिसिंग होगा और 4 ऑप्शन आपको नीचे दिए होंगे और आपसे पूछा जाएगा कि इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है आपको यहाँ पुट करना चाहिए। उसके बाद है गाइज नेक्स्ट फिगुरल सीरीज। फिगुरल सीरीज जैसे कि आपकी नंबर सीरीज होती है, उसी तरीके से आपकी फिगुरल सीरीज होती है, ठीक है। कुल मिला के 1-2 चैप्टर हैं, जैसे कि एक आपका डायरेक्शन हो गया और एक आपका कैलेंडर हो गया, ठीक है। ये फिर भी मैं आपको करा दूंगी, इसकी टेंशन मत लेना कि कैलेंडर नहीं आया, ऐसा कुछ नहीं है। आप कैलेंडर और डायरेक्शन ये 2 टॉपिक में मैं आपको और भी एक्स्ट्रा करा दूंगी, अगर आप ये भी कर सकते हो तो ये भी कर लेना, ठीक है। तो कुल मिला के ये आपका सिलेबस था, इजी फॉर्म में था। वहाँ पर जो है आई थिंक आपको ना समझ में आ रहा हो, लेकिन मैंने इजी फॉर्म में आप सबको यहाँ पर समझा दिया। तो रीजनिंग के यही टॉपिक्स पढ़ने हैं जो कि आपकी 10 नंबर की रीजनिंग आएगी। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आप सबके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। तो गाइस वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना अगर मेरी वीडियो आपको डेली चाहिए, ठीक है। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।